बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की शुरुआत एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय विचार से होती है। ऋषि कहते हैं, आरंभ में यहाँ कुछ भी नहीं था। संपूर्ण जगत मृत्यु से आच्छादित था। यही मृत्यु आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनती है। यहाँ मृत्यु केवल अंत या विनाश नहीं है। उपनिषद उसे एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह प्रस्तुत करता है, एक ऐसी शक्ति जो सबको अपने भीतर समाहित कर लेती है। ऋषि कहते हैं, उस मृत्यु ने इच्छा की कि उसका शरीर हो। उसने तब किया, उसने चिंतन किया और उसी तब से जल उत्पन्न हुआ। यहाँ उपनिषद सृष्टि की शुरुआत इच्छा और तप से बताता है, अर्थात सृष्टि केवल पदार्थ से नहीं बल्कि चेतना और संकल्प से प्रकट होती है। उस जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी के ऊपर तप करते हुए उस विराट सत्ता से तेज उत्पन्न हुआ। वही तेज अग्नि बन गया। ऋषि यहाँ अग्नि को केवल भौतिक अग्नि नहीं मानते। ये सृष्टि की पहली सक्रिय ऊर्जा है, कॉस्मिक फायर। इसके बाद उपनिषद कहता है कि उस अग्नि ने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग आदित्य बना, दूसरा भाग वायु बना और तीसरा भाग अग्नि बना। यहाँ सूर्य, वायु और अग्नि तीनों को एक ही मूल सत्ता की अभिव्यक्तियां बताया गया है। उस विराट अग्नि का पूर्व भाग उसका सिर बना, ईशान और आग्नेय दिशाएं उसके दोनों हाथ बने, पश्चिम भाग उसकी पूंछ बना, वायव्य और नैऋत्य दिशाएं उसकी जंघाएं बनी, दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व बने, द्युलोक उसकी पीठ बना, अंतरिक्ष उसका उदर बना और पृथ्वी उसका वक्षस्थल बनी। यहाँ फिर वही विचार सामने आता है जो प्रथम ब्राह्मण में था। पूरा यूनिवर्स एक जीवित कॉस्मिक बीइंग की तरह है। सृष्टि का हर भाग उसी विराट सत्ता का अंग है। वो विराट पुरुष जल में स्थित था और जो इस सत्य को जान लेता है वह जहां भी जाता है स्थिर हो जाता है। इसके बाद उस कॉस्मिक बीइंग में इच्छा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो। तब उसने मन और वाणी का मिथुन बनाया। मन और वाणी के संयोग से बीज उत्पन्न हुआ और वही संवत्सर बना। यहाँ संवत्सर टाइम का जन्म है। ऋषि बता रहे हैं कि क्रिएशन के साथ समय भी उत्पन्न हुआ। उस संवत्सर को उस विराट सत्ता ने अपने भीतर धारण किया। जब वो पूर्ण हुआ तब उससे वाणी प्रकट हुई। उसने भाण ध्वनि की और वही वाणी बन गई। यहाँ वाणी कॉस्मिक एक्सप्रेशन है, वो शक्ति जिसके द्वारा अव्यक्त जगत व्यक्त होता है। इसके बाद मृत्यु ने विचार किया, यदि मैं इसे खा जाऊं